वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट एंड वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सबके नीट के एग्जाम हो गए होंगे, सब कट ऑफ को लेके परेशान होंगे और इस बार परेशान होने वाला क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन ऐसा जो शायद 2015 के बाद ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दिए नहीं और ये सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। पिछले बार का स्कोर इतने ज्यादा नंबर सबके आ गए और एनटीए को भी बहुत डिफिकल्टी हुई रैंक्स देने में। तो हमने ना बहुत डिटेल एनालिसिस की है और बहुत केयरफुली आज हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये कट ऑफ मार्क्स हमने कैसे निकाले इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कैसे हमने कट ऑफ तक हम पहुंचे हैं, क्या कट ऑफ होने वाला है और क्या बेस्ट स्कोर होगा नीट 2025 में, और ये स्कोर हम क्यों बोल रहे हैं और इसकी ये क्यों हमें लगता है कि ऐसा होगा, इसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है कट ऑफ निकालने में और क्यों किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटनी। सो नीट 2025 बॉटनी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टीचर्स ने पूरे बॉटनी के पेपर को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी में डिफाइन किया और मल्टीपल टीचर्स ने किया, फिर उसको कंपाइल किया। तब हमने कहा कि यार ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको बच्चे इजीली कर सकते हैं और ये एनसीईआरटी से आया हुआ है तो इसको इजी में। ये वो क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो मॉडरेट। और ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े से अनइवन है, रोटेशन थोड़ा ज्यादा है, तो उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर लिख के भी लाया हूं सो दैट आप अपने अपने क्वेश्चन को देख पाओ कि हमने किसको इजी बोला है, किसको मॉडरेट और किसको डिफिकल्ट। तो आपको पता चलेगा कि एक फेयर इवैल्यूएशन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इजी कैटेगरी में आते हैं और हमने कोड 48 लिया है। जिन बच्चों के पास 48 का पेपर नहीं है वो टेलीग्राम चैनल में हमने 48 के कोड के डिटेल सोल्यूशन डाले, आप उसको डाउनलोड करना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। सो इजी क्वेश्चन 96 से लेकर के 162 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वो क्वेश्चन है जो इजी कैटेगरी में हमने रखा है। मॉडरेट है 93 से लेकर के 178 और डिफिकल्ट है 107 से लेके 177। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फिर आप इसको इजीली कैलकुलेट करना। अब आते हैं हम इजी कितने क्वेश्चन थे 16, मॉडरेट 23 और डिफिकल्ट कितने थे 14। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो 45 से ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी का कोई सेग्रीगेशन नहीं है। इकोलॉजी के क्वेश्चन को हमने बॉटनी में डाला है, इसलिए इसके क्वेश्चन के नंबर 45 से थोड़े ज्यादा आ गए। तो जूलॉजी में वो कम होंगे, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर मैं इजी 16 क्वेश्चन की बात करूं तो इसके मार्क्स बनते हैं 64, और अगर मैं मॉडरेट 23 की बात करूं तो 92 और डिफिकल्ट 14 के 56 मार्क्स आए। करेक्ट। अच्छा, अब हम ये मान के चलते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी, बायोलॉजी स्पेसिफिकली में जो इजी क्वेश्चंस हैं वो बच्चे इजीली सॉल्व करेंगे और 100% उनको करना पड़ेगा। इसलिए आप जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, सभी सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है। सेफ स्कोर निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें देखो इजी आपको 100% करना पड़ेगा, स्कोर लाना पड़ेगा। दैट मींस अगर मैंने 64 मार्क्स रखा है इजी में तो आपको पूरे 64 मिलने चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए यहां। दूसरी चीज, जो मॉडरेट है उसमें 10% एरर है, तो हो सकता है बच्चों का 10% एरर हो सेफ स्कोर के लिए। तो मैंने क्या किया, 92 का 10% कम कर रहे हो, यानी 90%, तो 82.8 मार्क्स हम यहां पे ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डिफिकल्ट में हमने एरर की परसेंटेज थोड़ी बढ़ाई है और 40% तक लेके गए हैं। करेक्ट है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर डिफिकल्ट भी होगा तो ऐसा नहीं कि आप 40% गलत कर दोगे या 40% में से 20% गलत किया, 20 छोड़ के आ गए, फिर भी हमने सेफ साइड के लिए 60% लिया है। तो अगर मैं ये देखूं तो 64 आपको इजी से फुल लाने थे, 82.8 मार्क्स आप मॉडरेट से लेके आओगे, 33.6 मार्क्स आप डिफिकल्ट से लेके आओगे। अच्छा, आप डिफिकल्ट और मॉडरेट में आप कितने मार्क कितने चले गए, आपने देखो 40% क्वेश्चन डिफिकल्ट के चले गए 10, तो यानी 50% क्वेश्चन इन दोनों को मिला के गए। लेकिन इसमें एक चीज और है, मॉडरेट में जो 10% बच्चे गलत भी करेंगे तो वो अटेम्प्ट करेंगे और गलत करेंगे, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा। डिफिकल्ट में जो 40% मैं छोड़ रहा हूं उसमें हो सकता है 20% वो छोड़ के आए, 20 गलत करके आए, है ना। इसीलिए फॉर्मूले में हमने मॉडरेट का 10% लिया, डिफिकल्ट का 25% नेगेटिव मार्क्स में लिया है। तो अगर मैं 25 को लूं तो 14 और 9.2 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो सेफ स्कोर विल बी 158 इन बॉटनी, 158। सेम मेथड हमने जूलॉजी के लिए भी यूज किया, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में चेंज किया है, फॉर्मूला रिमेन कांस्टेंट। उसमें देखो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन में हमने किस किस को मार्क किया है। अच्छा, अब क्वेश्चन कितने इजी 20, मॉडरेट कितने 14, डिफिकल्ट कितने 3। तो जूलॉजी रिलेटिवली इजी पेपर था एज कंपेयर टू बॉटनी। तो अच्छा, मैं मार्क्स की बात करूं 80, 56 और 12, तो जो सेफ स्कोर आ रहा है सेम फॉर्मूला जो मैंने बॉटनी में यूज किया, अगर उसको यूज करें तो 129।
तो बॉटनी और जूलॉजी के अभी आपने सेफ स्कोर देखे। अब आते हैं हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अच्छा, केमिस्ट्री में थोड़ा फॉर्मूला चेंज है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन को देखो, आप मॉडरेट क्वेश्चन को देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखो। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखना कि आपको लगता है कि इसमें से कोई इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हमने चेंज करके रखा है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से डालना। सो इजी आर 18, मॉडरेट आर 20, डिफिकल्ट इज 7, मार्क्स आ रहे हैं 72, 80 एंड 28। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है? जूलॉजी और बॉटनी में मैंने आपको कहा अगर 72 मार्क्स इजी हैं तो आपको फुल 72 लाना है, लेकिन केमिस्ट्री में इजी में भी 10% की बैंडविड्थ दे रखी है, 90% लिया मैंने, 64.8। अच्छा, मॉडरेट में जूलॉजी और बॉटनी में हम 90% ले रहे थे ना, यहां हम 80% ले रहे हैं तो 64, और डिफिकल्ट यहां 70% ले रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 19.6, और नेगेटिव मार्किंग में इजी के लिए भी मैंने 10% रखा है, इसीलिए 7.2 जा रहा है। तो 126 इज द सेफ स्कोर इन केमिस्ट्री बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिखना। अब आते हैं फिजिक्स, जो सबको बच्चों को ज्यादातर डिफिकल्ट लगी है, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं वीडियोस, इसलिए वो नंबर्स मेंशन नहीं किए गए, लेकिन इजी क्वेश्चन है 18, मॉडरेट है 17, डिफिकल्ट है 10। सेम फॉर्मूला केमिस्ट्री का अगर मैं यूज करूं तो 109 एक सेफ स्कोर आ रहा है। अब आप चारों का एक साथ सब्जेक्ट का देखते हैं क्या है, तो फिजिक्स हमारे अकॉर्डिंग 109 विल बी द कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, और केमिस्ट्री में 126 है, बॉटनी में 158 है, जूलॉजी में 129 है। अच्छा, अब 2015 2014 के आसपास ये मार्क्स हुआ करते थे। अगर आप इनको कंबाइन करते हो कट ऑफ मार्क्स को, तो वो आते हैं आपके 522। तो हमारे हिसाब से सेफ स्कोर 522 है। अगर 535 आपका आता है तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो हमारे अकॉर्डिंग 522 या उसके अबव में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए, और अगर आपके 600 टच कर रहे हैं तो बहुत ही एक्सेप्शनली वेरी गुड स्कोर है। 700 से ऊपर शायद इस बार बच्चे ना हो, अगर कहीं से कोई बच्चे आ गए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक हमने नहीं सुना। तो बट 522 इज ए वेरी गुड स्कोर फॉर नीट 2025। तो आप कमेंट बॉक्स पे डालो किसके कितने मार्क्स आए हैं, और आपके अकॉर्डिंग आपके ये मार्क्स थे, ये कमेंट बॉक्स में डालना, और क्या आपको कॉलेज मिलेगा हम कमेंट में आंसर करेंगे। थैंक यू।